क्या हुआ जब एक 12 साल की लड़की ने बचाई इस गुस्सेल हाथी की जान। यह नज़ारा देखकर वहां खड़े हुए सभी लोगों के होश उड़ गए। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बात है सन 2000 की। दिल्ली के एक इलाके में सर्कस बड़ा फेमस हो रहा था। चूँकि वह हाथी के करतब दिखाए जाते थे, ऐसे में वहाँ रोज रात को बहुत भीड़ उमड़ रही थी। उसी सर्कस में एक रामू नाम का हाथी था जो दर्शकों को बड़ा एंटरटेन करता था। उसकी अपने रिंग मास्टर के साथ भी बहुत बनती थी, दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। परंतु एक समय उस रिंग मास्टर को सर्कस छोड़कर जाना पड़ा और उसके बदले में जो दूसरा रिंग मास्टर आया था वो बहुत ही निर्दयी था। वो रामू को बहुत ही टॉर्चर किया करता था और अपने नए रिंग मास्टर से रामू बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक समय की बात है जब रामू अपने नए रिंग मास्टर के साथ सड़क पर जा रहा था, तभी एक फल की दुकान से उसने जैसे ही फल उठाना चाहा, यह हरकत देखकर उसके नए रिंग मास्टर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपना भाला लिया और रामू के पेट में चुबा दिया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। वो बहुत चिल्लाया। अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई थी। वह भड़क गया और उस नए रिंग मास्टर को अपने पैरों तले दबाकर कुचल दिया और उस रिंग मास्टर की वहीं पर मौत हो गई। वहां पर स्थित सभी लोगों को लगने लगा कि ये हाथी तो गुस्सेल है, जानलेवा है, और वहां चारों ओर भगदड़ मच गई। और उस भगदड़ को देखकर रामू को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो पागल हो चुका था क्योंकि इतने समय से वो अपने रिंग मास्टर के इशारों पर नाच रहा था। अब उसे आज़ादी मिल चुकी थी। वो पूरे मार्केट में तोड़ फोड़ करने लगा। अपने रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे उखाड़ कर फेंक रहा था। सभी लोग उसे क्रूर हाथी समझ रहे थे, परंतु वास्तव में वो बहुत अच्छा हाथी था। बस वो अपने रिंग मास्टर की निर्दयता से तंग आकर ऐसा कर रहा था। सभी लोगों ने रामू को रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो अपने गुस्से की आग में किसी को नहीं देख रहा था। चूंकि नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका था, ऐसे में सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि वो रामू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उसे एक गहरे खड्डे की ओर लेकर जाएंगे, जिसके पहले रस्सियां बंधी होगी और रामू जैसे ही उसे क्रॉस करेगा, रस्सियों में उलझकर वो आगे गड्ढे में गिर जाएगा। और उनकी यह योजना सफल भी हो गई। रामू अब एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया था और गड्ढा बड़ा गहरा था। चाहकर भी वो उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता था। गड्ढे के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे और यह कह रहे थे कि हमें इस हाथी को इस गड्ढे के अंदर ही मार डालना चाहिए, क्योंकि ये गुस्सेल है और जानलेवा है। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो पता नहीं ये और कितनी जानें ले सकता है। और सभी ने जन समर्थन में इसी में सहमति दिखाई, परंतु महादेव की लीला होना अभी बाकी थी। उस समय वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहां पर एक 12 साल की बच्ची आई जिसने उन सभी लोगों की सोच बदल कर रख दी। उसने उनसे कहा कि मैं इस हाथी को बखूबी जानती हूँ। इसका नाम रामू है और दिल्ली के ये सर्कस में बहुत सालों से करतब दिखा रहा है। उसने कहा कि ये तो बड़ा ही मासूम हाथी था और अपने पुराने रिंग मास्टर के साथ बहुत खुश भी था, परंतु जब से इसका नया रिंग मास्टर आया है, उसकी निर्दयता की वजह से ये भी कठोर बन चुका है। और अगर आप सभी लोग भी इसके खिलाफ निर्दयता और कठोर भाव रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा गुस्सेल और पागल हो जाएगा। हमें इसके साथ मासूमियत और प्यार से पेश आना चाहिए। इसके बाद सभी लोग उस 12 साल की बच्ची की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उस बेजुबान जानवर की ममता को भी स्वीकारा। सभी ने मिलाकर एक क्रेन मंगाई और उस क्रेन के माध्यम से उस गड्ढे में फंसे हुए हाथी को बाहर निकाला। सब लोग डर रहे थे कि ये फिर से उत्पात मचाएगा, परंतु वो 12 साल की लड़की उसके पास गई और उसे सहलाने लगी। जैसा कि उस बच्चे ने कहा था कि उस हाथी को प्यार और मासूमियत की ज़रूरत है, और वो पाकर वो हाथी पुनः शांत हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि बल से ज़्यादा बुद्धि काम आती है
और जहाँ गुस्से से काम नहीं बनते वो बड़े बड़े काम प्यार से बन जाते हैं। इसके बाद इस घटना से प्रभावित होकर सरकार ने भी इस ओर अपना कदम बढ़ाया और सरकार ने एक अधिनियम पास किया जिसमें सभी सर्कसों में हाथी रखने की मान्यता रद्द कर दी थी और सभी हाथियों को जंगलों में छोड़ा गया ताकि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जी सके। तो दोस्तों अब आप बताइए इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है और जानवरों के प्रति आप कैसा रवैया अपनाते हैं। आप जानवरों से कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर हर महादेव तो लिखिएगा ही लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए सभी प्रिय महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।